आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे लाइट गुरुकुल। मैं हूं आपका मित्र आयुष और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्ट 1 आर्टिकल 1 का। ठीक है, इनसे पहले बन चुका है संविधान का जो बेसिक चीज था वो चीज मैंने बता चुका है, वो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज बता दूं कि आप थोड़ा वीडियो रुकिए, आपको भागना कहीं नहीं है, 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट बात सुन लीजिए, उसके बाद जाना जाइए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो इस टॉपिक पे नहीं देखना होगा, इनका भी हम गारंटी देते हैं। और क्या वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करना, और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना, और यदि पसंद ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, भड़स कमेंट में निकाल देना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सारे दोस्तों को अपना शेयर करना। ठीक है, इससे हम लोग को हौसला मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं ये टॉपिक में एक्चुअली है क्या, आर्टिकल 1 है क्या। ठीक है, आर्टिकल क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, जो यूनियन है और उसका टेरिटरीज है, और ये पार्ट 1 का है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने वीडियो में बता दिया है कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 25 तक टोटल हमारा पार्ट्स है, और हमारा आर्टिकल कितना है 448। और इस जो पार्ट 1 में कितना है आपका, पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक है, मगर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आर्टिकल फर्स्ट का बात करेंगे, जिसको संविधान का एक्ट 1 कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बात करेंगे कि भारत इंडिया दैट इज भारत सेल टू बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संविधान का जो पहला एक्ट है इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा कंट्री है, देखिए द कंट्री ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ कंट्री, जो भारत का जिसमें संविधान बन रहा था उसी समय डिसीजन ले लिया गया था कि भारत को 2 नाम से आप लोग पुकार सकते हो। पहला है इंडिया, फिर है भारत। पहले बहुत सारा नाम था, हिंदुस्तान भी नाम था, तो इनको भी ले सकते थे। गवर्नमेंट ने पहले ही फिक्स कर दिया कि ऑफिशियल में जो चीज राइट्स है 2 चीज है। ठीक है, दोनों का है, मगर ये हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा इसी बात पे हुआ था बकवास कि भैया हर जगह तो भैया भारत ही है, इंडिया को हटा दो, जैसे भारत माता की जय, इस तरह जो है भारत होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब फालतू चीज है, संविधान के समय में एक बार ऑफिशियल में दोनों को दे दिया, इंडिया सेल टू भी है भारत। ठीक है, ये भारत भी है, दोनों कह सकते हैं। सेल टू है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्या हुआ, यहाँ स्टेट मतलब ये नहीं हो गया राज नहीं, ठीक है, एक समूह का राज करना। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, सिंपल समझिए, जैसे यूनियन है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा यूनियन है। ठीक है, इसका मतलब होता है संघ, एंड फेडरल, फेडरल मतलब इस संघ होता है। ठीक है, तब देखते हैं यूनियन जो चीज है और फेडरल, इसमें दोनों में अंतर क्या है। हमारा कंट्री क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है यूनियन ऑफ स्टेट। अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं, हमारा कंट्री फेडरल क्यों नहीं है और यूनियन है। देखिए फेडरल क्या होता है, फेडरल मतलब फेडरल का एक एग्जांपल लेते हैं, वो आपका अमेरिका जो है ये फेडरल है। फेडरल कैसे वो चीज समझते हैं, अमेरिका का आप जो देखोगे, अमेरिका का उनका 50 टोटल स्टेट है, याद रखना कितना स्टेट है अमेरिका में, 50 स्टेट है, और वहां प्रेसिडेंट रूल चलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल चलता है। और क्या अमेरिका का आपका जो 50 राज्य है वहां पे अलग अलग झंडा है, वहां का फ्लैग अलग अलग है, रूल अलग है, सब कुछ अलग अलग, कल्चर अलग है, 50 का कल्चर फ्लैग सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा होगा कि 50 राज्य का उनका फ्लैग कैसे कैसे अलग है, कौन कौन सा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और क्या है, देखिए जहां समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट्स हो तो। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होता है, फेडरल मतलब क्या हुआ है, अमेरिका का यदि कोई स्टेट है, मैं तो स्टेट का नाम नहीं जानता हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि स्टेट का नाम, जैसे कोई भी स्टेट है, जैसे मतलब आलू, ALLU, आलू नाम का एक स्टेट है, यदि आलू चाहेगा कि हमको भैया अमेरिका से अलग होना है तो ये हो सकता है, कोई पूछने का कोई अधिकार नहीं अमेरिका से कि भैया हम निकल रहे हैं, बस बोल दिए बाबा टाइटा अमेरिका, आई वांट टू सेपरेट माय कंट्री, निकल बनो। ठीक है, और ये कंट्री बना कैसे कि कुछ छोटे स्टेट मिलकर एक पावर दिया अमेरिका को कि चलो भैया हम लोग को आप चलाओ, आप हम लोग को चलाओ, वरना साला कौन कब गोली मार कर पलटा देगा कोई ठिकाना नहीं है, आप हम लोग को चलाओ, इसलिए यूनियन बना, फेडरल, उसको फेडरल कहते हैं, छोटा स्टेट मिलकर एक कंट्री को बनाना, और सब स्टेट अपना कुछ पावर देकर एक सेंट्रल बनाना। ठीक है, और इसके बाद यूनियन मतलब क्या हो, जैसे हमारा कंट्री है ये यूनियन है, यदि कहेगा यूनियन मतलब समझ रहे हो आप, यूनियन मतलब यदि चाहेगा कि जम्मू कश्मीर की हम अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है, कितना हालत खराब कर लो, कोशिश तो चल ही रहा था उतना दिन से, मगर अब तो खत्म हो गया, अब तो यूटी कल आ गया। समझ गए दोनों में डिफरेंट क्या है, हम लोग यूनियन में आते हैं, दोनों का मीनिंग हिंदी में सेम होता है बट वे अलग है। ये भाग सकता है, साला भारत से कोई नहीं भाग सकता, कोई स्टेट बोलेगा हम अलग हो जाएंगे, चमड़ी टान देगा, संविधान जो है चमड़ी टान देगा उनका, क्या अलग नहीं हो सकता भाई, क्योंकि संविधान में हम लोग यूनियन है। ठीक है, और क्या होता है यहां तक समझ गया। इसके बाद देखिए 3 पॉइंट्स में आर्टिकल 1 है, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, स्टेट्स दैट द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज विल बी
स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसका मतलब देखिए, हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमको मैप बनाने नहीं आता है, ठीक है, तो ये समझिए हमारा कंट्री है। सॉरी, मैप बनाने नहीं आता, देखिए आपके स्क्रीन पे मैप प्रेजेंट हो रहा होगा। यदि इसमें से दार्जिलिंग जो आपका स्टेट वो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, छोड़िए दार्जिलिंग, छोड़िए, हमारा गोवा ही लेते हैं, ठीक है। गोवा चाहेगा कि हम अलग एक स्टेट बनाए, अलग कंट्री बनाए। गोवा बोलेगा कि हम भैया भारत का संविधान नहीं मानेंगे। हम कौन बोलता है हम भारत में, कहाँ प्रूफ है भारत में कि हम भारत का, मतलब भारत हमारा, भारत में ही हमारा स्टेट आता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है, संविधान में कहाँ लिखा है? तो भैया देखिए, इसीलिए बोल दिया स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो पहला शेड्यूल है उसमें यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, ये दोनों को ही लिखा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ जाए कि व्हाट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल, देन यू कैन राइट नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द प्रेजेंट ऑफ द शेड्यूल 1। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बात समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, स्टेट्स दैट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया विल बी द कंप्रोमाइज ऑफ द फ्लोइंग। हमारा जो स्टेट है उसको 3 भागों में टोटल बांटा गया, 3 कैटेगरीज में है। क्या क्या देखते हैं? पहला स्टेट यूटी ओटी। स्टेट तो जानते हो, यूटी जानते हो, ओटी नहीं जानते हो, नया वर्ड सीखे ना, ओटी। अब बताते हैं। ये भैया स्टेट हो गया। टोटल स्टेट क्या है, कितना है भारत में? स्टेट कितना है? 28। यूनियन टेरिटरीज कितना है? 8 या 9? कमेंट में बताना ये दोनों में कौन सा है, 8 है या 9 है, ये डिसीजन आप लोग है। 8 है या 9 कमेंट में आंसर दे देना, हम समझ जाएंगे कौन सा बच्चे को। मेरा पिछला वीडियो याद है ना, जब मैंने ज्योग्राफी का सेशन चलाया था, पॉलिटिकल डिवीजन, उसमें मैं बता दिया हूँ। और ओटी मतलब क्या हो गया? अदर टेरिटरीज। ये टोटल कितना है भारत में? 0 है, एक भी नहीं है। अब बात है कि भैया ये क्या है, ये क्या है। स्टेट क्या हो गया? जो मतलब खुद अपना चला सके, खुद अपना क्षेत्र चला सके, मैनेज कर सके। और यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाया जाता है? स्टेट से छोटा को, जो अपना खुद से शासन नहीं कर सकता है और छोटा है, और वहाँ की जो कल्चर है, जिस स्टेट में पहले वो था वहाँ से कल्चर डिफरेंट है, या लैंग्वेज डिफरेंट है, या रहन सहन अलग है, टेम्परेचर अलग है, इस प्रकार से वो निकल सकता है। जिस तरह अभी जम्मू कश्मीर निकला, लद्दाख निकला, ठीक है। तो आप बता देना कौन सा आंसर है, लद्दाख जम्मू कश्मीर, 2 बता दिए, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो चीज़ आ गया यूटी में। और यहाँ पे क्या है? एक दिल्ली और एक आपका पांडुचेरी, 2 ही ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे अभी सीएम है। 2 ही ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे सीएम है, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें सीएम नहीं है, वहाँ पे आपका गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है। और इसका ओटी मतलब क्या होगा? अदर टेरिटरीज। अब अदर टेरिटरीज क्या होता है ये देखिए। यदि मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड है, भारत यहाँ पे है, और इस साला पाकिस्तान बचवा इस जगह है। यदि हम पाकिस्तान के ईंट जमीन हड़प लिए, तो क्या होगा? हड़प लिए तो ये जमीन मेरा हो गया, भारत का हो गया। ऐसा नहीं है कि वहां का रास्ता बना देगा, रास्ता तो आप पाकिस्तान का ही रहेगा, मगर आप मान लो इस साइड से जमीन थोड़ा पाकिस्तान का हड़प लिए, कोई भी कंट्री का मान लो हड़प लिए, तो वो भी संविधान में लिख दिया है। यदि आपने जमीन हड़पा, इन्हें बोला है संविधान, किसी का जमीन मत हड़पना, हड़पो साले को, क्या यहाँ पे टॉपिक दे दिया है। यहाँ 0 है, देखते हैं कब 1 2 3 4 होता है। यदि आपने कोई जगह हड़पा, मान लो कि कोई स्टेट आपने हड़पा, जैसे पाकिस्तान का ही कोई ऐसा जगह आपने हड़प, ठीक है, वो अपने अंदर में ला लिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपको 1 या शो करना होगा। और इंडिया के मैप में वो प्रेजेंट कर भी सकते हो, नहीं भी करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पे आपका आधा रह गया। मतलब देखिए संविधान कितना कैटेगरी से बनाया गया है, और कितना शेड्यूल से बनाया, कितना ढंग से बनाया गया है। तो ठीक है, इसके माध्यम से हमको लग रहा है कि आपको आर्टिकल 1 समझ में आ गया। आर्टिकल 1 में इतना ही पॉइंट है, मुंह में रट लेना। एक बार रिकैप करते हैं, क्या कहता है आर्टिकल 1? कि भैया जो हमारा कंट्री है उनको हम लोग भारत इंडिया दोनों कह सकते हैं, और हमारा कंट्री क्या है? यूनियन है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कि हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और जो भी है वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कि हमारा जो स्टेट्स है 3 कैटेगरी में, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज कितना है, अदर टेरिटरीज कितना है, इतने बात किया, इसको रिकैप कर दिए, ठीक है। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो साला डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आर्टिकल 2 पे आएगा, ठीक है। और शेड्यूल बाय शेड्यूल मिलेगा एकदम अच्छे से, ढंग से, ठीक है, बहुत अच्छी कैटेगरी से मिलेगा। ओके, तो इसी के बाद से इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। जय